नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमारी जो एसबीआई की एएमसी है, उसने हाल ही में एक एनएफओ लॉन्च करा है जिसका पूरा नाम है एसबीआई निफ्टी 500 इंडेक्स फंड। अगर इस पर्टिकुलर एनएफओ की बात करें तो ये इंडेक्स फंड है और बात आती है कि सर यहाँ पे निवेश करना चाहिए या नहीं। अगर हम यहाँ पे निवेश करते हैं तो हमको कितनी ग्रोथ देखने को मिलेगी, कितना रिस्क यहाँ पे देखने को मिलेगा और किस किस सेक्टर में किस किस स्टॉक में हमारा पैसा निवेश होगा, इसकी जो इन्वेस्टमेंट की फिलॉसफी रहेगी वो किस तरीके की होगी। तो कंप्लीट जानकारी आज की वीडियो में मिल जाएगी। बस आपको पूरा वीडियो वॉच करना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सिंपली देख लीजिए, यहाँ पे 4 से 5 मैंने स्लाइड बना रखी है। पहली स्लाइड देख लीजिए, ये है हमारा जो फंड है पर्टिकुलर, उसका नाम है एसबीआई निफ्टी 500 इंडेक्स फंड एनएफओ। ठीक है, अब एसबीआई का मतलब तो यहाँ पे साफ साफ है कि भैया ये तो हमारी क्या हो गई, एएमसी हो गई। ठीक है, और इसके आगे का जितना भी पार्ट आपको दिख रहा है निफ्टी 500 इंडेक्स, तो इसका मतलब हो गया जो निफ्टी 500 इंडेक्स है ये उसको फॉलो करेगा और एक ये इंडेक्स फंड है। अब नॉर्मल सी बात है, अगर ये इंडेक्स फंड है तो इसमें जो स्टॉक्स की संख्या आपको देखने को मिलेगी तो वो 500 स्टॉक की संख्या देखने को मिलेगी, बिकॉज हमारा जो इंडेक्स है वो है निफ्टी 500 इंडेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे 500 स्टॉक आपको देखने को मिलेंगे। अब जो 500 स्टॉक में आपका निवेश होगा उसकी जो असेट्स एलोकेशन होगी वो होगी लार्ज कैप की, मिड कैप की और स्मॉल कैप की। तो लार्ज कैप में यहाँ पे आपका जो पैसा निवेश होगा वो होगा 71.9%, मिड कैप में होगा 18.06% और स्मॉल कैप में होगा 9.92%। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, सबसे ज्यादा आपका जो पैसा निवेश हो रहा है वो लार्ज कैप कंपनी में हो रहा है, इसलिए यहाँ पे आपको क्या है जो रिस्क है वो कम देखने को मिलेगा, एक स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे निवेश करते हो तो फ्यूचर में अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर लोगे। अब यहाँ पे असेट्स एलोकेशन आपको पता पड़ गई, लेकिन ये जो असेट्स एलोकेशन है इसमें भी कुछ अलग तरीके की फिलॉसफी है। वो किस तरीके की फिलॉसफी है, अब यहाँ पे जो लार्ज कैप की कंपनीज है, अब जो यहाँ पे लार्ज कैप का पार्ट है, यहाँ पे ऐसी कंपनीज में आपका पैसा निवेश होगा जो काफी बड़ी कंपनी है, जो काफी स्टेबल्स कंपनी है। लेकिन अगर हम मिड साइज की बात करें तो मिड साइज की ऐसी कंपनी में आपका पैसा निवेश होगा जो अभी ग्रोथ की तरफ बढ़ना चाह रही है, बिल्कुल कोशिश कर रही है कि हमको बिल्कुल ग्रोथ लेनी है, तो ऐसी कंपनी में आपका पैसा निवेश होगा। लेकिन अगर स्मॉल कैप की बात करें तो स्मॉल कैप की ऐसी कंपनी में पैसा निवेश होगा जो बिल्कुल नई कंपनीज हैं, जो बिल्कुल अभी अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर रही है, बिल्कुल ग्रोथ की तरफ बढ़ना चाह रही है। ठीक है, इसलिए क्या होगा, स्मॉल कैप का पार्ट है तो थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको रिस्क देखने को मिलेगा, लेकिन ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज 9.92% पैसा आपका स्मॉल कैप में है। बाकी जो स्टेबल्स कंपनी में पैसा निवेश हो रहा है वो 71.9% हो रहा है और मिड साइज की कंपनी है जहां पे 18% आपका निवेश है, यहां से आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। इसलिए लो रिस्क के साथ यहाँ पे अगर आप निवेश करते हो तो फ्यूचर में अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। चलिए चलते हैं आगे की तरफ। अगर आप यहाँ पे पैसा निवेश करते हो तो आपका पैसा देखो, या तो इक्विटी में 100% निवेश होगा, अगर इक्विटी में 100% निवेश नहीं होता है तो 95% आपका इक्विटी में निवेश होगा और बाकी का जो 5% बचेगा वो गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज रहती है दोस्तों वहां पे निवेश होगा। इसलिए यहाँ पे क्या है, आपको डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलेगा। डाइवर्सिफिकेशन किस तरीके का देखने को मिल रहा है, आपका लार्ज कैप में भी लग रहा है, मिड कैप में भी लग रहा है, स्मॉल कैप में भी लग रहा है, और उसके अलावा हम देखें तो जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज रहती हैं वहां पे भी आपका पैसा निवेश हो रहा है। इसलिए क्या होगा, मार्केट में कोई क्रैश आता है तो भी यहाँ पे आपको एक स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, इतनी गिरावट आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसकी लॉन्च डेट की बात करें दोस्तों तो 17 सितंबर 2024 को ये लॉन्च हो चुका है। एंड डेट की बात करें तो 24 सितंबर तक का मौका है, आप इजीली यहाँ पे निवेश कर सकते हो। अगर इस टाइम पीरियड के बीच में यहाँ पे निवेश करते हो तो मोस्टली क्या होता है, निवेशक का क्वेश्चन रहता है कि सर जब हम एनएफओ में निवेश करते हैं तो हमको यूनिट अलॉट क्यों नहीं होते हैं, काफी ज्यादा टाइम लग जाता है, डेस्क बोर्ड में शो नहीं होते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, अलॉटमेंट डेट मैंने लिख दी है। अगर आप इस टाइम पीरियड के बीच में निवेश करते हो तो 30 सितंबर 2024 तक आपके डेस्क बोर्ड में शो हो जाएगा, आपको यूनिट अलॉट कर दिए जाएंगे। अब क्या होता है, जब भी कोई एनएफओ मार्केट में लॉन्च होता है, जब भी कोई एएमसी अपना नया फंड मार्केट में लॉन्च करती है तो एनएफओ के रूप में करती है, तो क्या होता है जब भी वो एनएफओ मार्केट में आता है एक तरीके से क्या हो रहा है, वो इश्यू हो रहा है, इसलिए उसका जो स्टार्टिंग का प्राइस रहता है उसको बोलते हैं हम इश्यू प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको एनएफओ, यहाँ पे आप इसको एनएवी भी बोल सकते हो और इश्यू प्राइस भी बोल सकते हो। जो इश्यू प्राइस रहेगा 10 रुपए का और यहाँ पे मिनिमम आप 500 रुपए की एसआईपी कर सकते हो और 5000 रुपए का आप लमसम कर सकते हो। अब आप सोच रहे होगे कि सर लमसम का अमाउंट यहाँ पे कुछ ज्यादा देखने को मिल रहा है, बिकॉज देखो यहाँ पे क्या है, ये इंडेक्स फंड है। इंडेक्स फंड इस तरीके के फंड होते हैं जिसमें खर्चा ना के बराबर होता है, इसलिए निवेशक ये सोचते हैं कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करूं, बिकॉज
जो इंडेक्स फंड होते हैं लॉन्ग टर्म में आपको 100% से भी ज्यादा की वेल्थ क्रिएट करके देते हैं। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। यहाँ पे बात करते हैं एएमसी की। तो एएमसी जैसा आपको पता है एसबीआई की एएमसी है। हम जिस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश कर रहे हैं हमको पता होना चाहिए कि भैया वो स्कीम भी कैसी है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें एएमसी की तो इंडिया में जिसका रैंक आता है वो नंबर 1 पोजीशन पे आती है और सेकंड नंबर पे जो आती है हमारी एचडीएफसी की एएमसी आती है। अब जो हमारे एसबीआई की एएमसी है इसके जितने भी म्यूचुअल फंड जितनी भी स्कीम अभी तक मार्केट में है जैसे मिड कैप की एसबीआई मिड कैप, एसबीआई लार्ज कैप, एसबीआई स्मॉल कैप, एसबीआई फ्लेक्सी कैप, जितनी भी स्कीम्स है अगर उन सभी का हम एयूएम जोड़ के देखें तो टोटल एयूएम आता है 10,37,900 करोड़ का। तो एयूएम भी काफी बड़ा है इसका। बिकॉज क्या है यहाँ पे काफी ऐसे निवेशक हैं जिसने इस एएमसी के साथ ट्रस्ट बना रखा है और इस एएमसी ने भी निवेशक के साथ ट्रस्ट बिल्ड कर रखा है। चलिए अब जैसा कि मैंने आपको बताया था इंडेक्स फंड तो नॉर्मल सी बात है खर्चा आपको कम से कम देखने को मिलेगा। तो एक्सिट लोड की बात करें तो एक तरीके से ये है ही नहीं। बिकॉज क्या है अगर 15 दिन के अंदर अंदर अगर आप आपका पैसा निकालते हो तो बस 0.25% पैसा निकलेगा। और नॉर्मल सी बात है अगर हम किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करते हैं तो 15 दिन में तो कोई पैसा निकालता ही नहीं है। इसलिए एक तरीके से आपका एक्सिट लोड यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लगेगा। और एक ये इंडेक्स फंड है इसलिए यहाँ पे क्या होगा जो एक्सपेंस रेशियो लगेगा वो 0.15 ऑलमोस्ट ये रहेगा 0.50 के आसपास रहेगा, इसके अंदर अंदर रहेगा यहाँ पे आपको, इसलिए खर्चा भी कम से कम देखने को मिलेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है फंड मैनेजर का। यहाँ पे क्या है आपने देखा होगा म्यूचुअल फंड की बहुत सारी स्कीम्स हैं उन सभी में फंड मैनेजर काफी पुराने रहते हैं, एक एक दो दो तीन तीन स्कीम्स में ऑलरेडी वो काम कर चुके रहते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो ये बिल्कुल फ्रेशर है, ठीक है। अभी तक ये एसबीआई की या किसी भी म्यूचुअल फंड की स्कीम में फंड मैनेजर का काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन एसबीआई एएमसी ने इनको मौका दिया है। अब मौका दिया है तो सर गलत है या सही है? ये बिल्कुल सही है। बिकॉज क्या है जो इंडेक्स फंड होता है उसमें फंड मैनेजर का इतना ज्यादा रोल नहीं रहता है, इसलिए यहाँ पे फंड मैनेजर की देखें तो हमको बिल्कुल भी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। चाहे ये नए हो चाहे पुराने हो तो भी हमको दिक्कत परेशानी नहीं आती। बिकॉज ये क्या है एक इंडेक्स फंड है और यहाँ पे फिक्स कर दिया कि 500 कंपनी में आपका पैसा निवेश होगा, इसलिए कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं आने वाली है। अगर आप इस पर्टिकुलर फंड में निवेश करते हो तो यहाँ पे आपको जो सेक्टर देखने को मिलेंगे, सेक्टर वैसे बहुत सारे देखने को मिलेंगे लेकिन इसके जो सबसे बड़े सेक्टर है इंपॉर्टेंट सेक्टर है फाइनेंशियल सेक्टर है 26.5%, एनर्जी है 12.4%, टेक्नोलॉजी है 8.4%, ऑटोमोबाइल से 7.2% और देख लीजिए कंस्ट्रक्शन है 6.8% और सर्विसेज है 6.1%। अगर आपको इसके बाकी स्टॉक्स देखने हैं या मान लीजिए आपको इसके 500 जो भी स्टॉक्स हैं अगर उसकी लिस्ट चाहिए तो मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड करूंगा, उस लिंक पे जाके आप कंप्लीटली देख सकते हो कि कौन कौन से आपको स्टॉक देखने को मिलेंगे और उनका कितना वेटेज रहेगा। बिकॉज 500 स्टॉक्स की अगर हम एक वीडियो में बात करेंगे तो 2 से 3 घंटे का वीडियो हो जाएगा जिसका कोई सेंस नहीं रहने वाला है। बिकॉज यहाँ पे बात आ रही है इंडेक्स की, तो नॉर्मल सी बात है एक पर्टिकुलर इंडेक्स है, अगर आप निवेश करोगे तो लॉन्ग टर्म में इंडेक्स आपको ऊपर जाता हुआ ही नजर आएगा। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था कि म्यूचुअल फंड से अभी नेगेटिव रिटर्न दे रहे हैं बल्कि स्टॉक मार्केट वो ऊपर की तरफ जा रहा है। एक बार वो वीडियो वॉच करना जिससे ये कंसेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा। बहुत अच्छी वीडियो कंप्लीट मैंने चार्ट एनालिसिस करके आपको बताया था, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।